हेलो स्टूडेंट, दिवाली चली गई, न्यू ईयर भी चले गए, भाव बीज भी चला गया, अपन अपनी एग्ज़ाम तो डेफिनेटली आएगी और आकर ही रहेगी। तो जो बच्चा ऐसा सोच रहे जिन्होंने स्टडी बंद कर दिया रहेगा, तो चलो आ जाओ, कम बैक कर लो स्टडी में। अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 करेंगे, जो आपको पेज नंबर 173 पे दिया गया है। ये सब आपको पेटी कैश बुक का दिया गया है। मतलब ऑलरेडी मैंने आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन, जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें आप सभी को बताया था पेटी कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है। तो बस यहाँ पर आपको इन द बुक्स ऑफ लिखना है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। 2 टाइप की पेटी कैश बुक होती है, पर सब में कौन सा है का एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ये पूरा फॉर्मेट जो बनेगा आपका 2 पेज पे बनेगा। यहाँ पर वेरी फर्स्ट कॉलम जो रहेगा अमाउंट रिसीव, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट पेड। और यहाँ पर छोटे छोटे आपको 5 से 6 बना के रखने। और जो एंड वाला रहेगा उसको बोलते हैं लेजर अमाउंट, उसके आगे रहेगा एलएफ अमाउंट, और यहाँ पर रहेगा मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। मिसलिनियस एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको तुम बाइफरकेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, तुमने टिप दिया या तो किसी वॉशिंग चार्जेस दिया, तो सारा का सारा कहाँ जाएगा, अपने लिए मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में जाएगा। यहाँ पर देखो वेरी फर्स्ट क्या होगा, जो मैंने आपको बताया था, ये जो अमाउंट कौन मेंटेन करता है, पेटी कैशियर पर मेंटेन करता है। तो उसको वेरी फर्स्ट क्या आ जाएगा, पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो 2 आ जाएगा, उसका कैश आएगा तो यहाँ पर कैश रहेगा। अगर उसका पहले से बैलेंस दिया गया तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बैलेंस आ जाएगा, ब्रॉट डाउन आ जाएगा। यहाँ पर जो भी उसका अमाउंट रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी इसके बाद जो भी पैसा हम पे करेंगे, तो यहाँ पर एग्जांपल बाय करके डेबिट में आएगा तो 2, क्रेडिट में आएगा तो बाय। एग्जांपल, मैंने टिप दिया, टिप्स तो जिसको भी दिया XYZ, क्लियर, हमने किसको भी क्या दिया, टिप्स दिया, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। उसका एक अमाउंट टोटल में रहेगा। एग्जांपल, मैंने पेन परचेज किया, कोई भी मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ अगर मैं परचेज कर रहा हूँ, एग्जांपल मैं पेन क्या कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, तो उसके लिए अलग से कौन सा अकाउंट बनेगा, स्टेशनरी अकाउंट बनेगा, क्लियर है। सेम ऐसे कैरेज अकाउंट बनेगा, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट बनेगा। जैसे जैसे आप सभी को पता है बाइफरकेट करना है। एग्जांपल, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एग्जांपल बस फेयर रहेगा, ऑटो फेयर रहेगा, टैक्सी फेयर रहेगा, तो सारा का सारा कहाँ जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में जाएगा। एग्जांपल, वो रेलवे फेयर रहेगा तो भी कहाँ चला जाएगा, उसके लिए अलग से आपको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस करके आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बस सारा क्या करना है, टोटल करना है। एंड में टोटल करोगे तो आपको डेफिनेटली ये सबका क्या कहा जाएगा, यहाँ पर एक को टोटल आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्सपेंस। और ये साइड का अप्रोच क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। यहाँ आपका यही साइड का आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा, माइनस डेबिट साइड का टोटल। तो इसको करेंगे तो आ जाएगा, क्या लिखते हैं इसको, बाय बैलेंस क्या लिखते हैं, ब्रॉट डाउन लिखते हैं। यही बैलेंस इस तरफ आ जाएगा, यही वाला बैलेंस को इस तरफ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बैलेंस क्या रहेगा अपने लिए, सॉरी यहाँ पर 2 बैलेंस कैरी डाउन, और यहाँ पर क्या रहेगा, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा। क्लियर है। डोंट वरी, मैं बुक में जाके आपको सम सॉल्व कराऊंगा तो डेफिनेटली आपको 110% समझ में आ जाएगा। तो चलो फ्रेंड, हम बुक में जाके सम सॉल्व करते हैं। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखा है, स्वराली जनरल स्टोर कोल्हापुर। तो यहाँ पर आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ स्वराली जनरल स्टोर। यहाँ पर एनालिटिकल पेटी कैश बुक, यहाँ पर अमाउंट रिसीव, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट पेड। और आप सभी को बताया फॉर्मेट मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन। और लास्ट कौन सा रहेगा अपने लिए, मिसलिनियस एक्सपेंस का रहेगा एलएफ, और लेजर अमाउंट रहेगा। आप सभी को पता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में क्या नाम आएगा, जो कहीं नहीं बाइफरकेट करे किस में आ जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। और लेजर में किसी भी पर्सन को पैसा दे रहे तो कहाँ पर आ जाएगा, लेजर में आ जाएगा। क्लियर है, वेरी सिंपल है। और यहाँ पर क्या बोल रहे, द इम्प्रेस अमाउंट 1500 रिसीव फ्रॉम अ मेन कैशियर, मतलब अपने पास पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो हम क्या लिखते हैं, रिसीव साइड पे। अगर पैसा पे करेंगे तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। दोनों का पर्टिकुलर का एक ही है। और यहाँ पर डेट क्या आएगा, 2018। अभी तुम बोलोगे सर डेट कहाँ पर दिया, जो अपना फर्स्ट डेट रहेगा यहाँ पर जनवरी 1 दिया गया है, तो यहाँ पर उसका भी डेट क्या रहेगा, फर्स्ट ही रहेगा, 2018 जनवरी 1। अगर ये डेबिट में लिख रहा हो तो क्या आ जाएगा, 2। ये पैसा आ रहा है तो यहाँ पर क्या रहेगा, कैश अकाउंट रहेगा। कितना पैसा आ रहा है, 1500। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1500। ये फर्स्ट एंट्री खाली सिंपल रहेगी, बस ये सेम ही एंट्री आएगी। बाकी जितने भी पैसा हम पे करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय 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 आपको लिखना पड़ेगा। जैसे अगर फर्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करें तो क्या बोल रहे, पेड कार्ट्रेज का पैसा पे करें, कितना, 50 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट 1 आ जाएगा। और किस चीज़ का, तो बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्ट्रेज आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है, 50 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट पे कितना करें, 50। और देखो कार्ट्रेज कौन से, कार्ट्रेज के लिए हमें सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं काम करूँ, लिख दूँ यहाँ पर कार्ट्रेज अकाउंट।
तो यहाँ पर आ जाएगा कार्टरेज अकाउंट और उसमें कितना लिख दूँ मैं 50 रुपीज़ लिख दूँ। सेम एज आगे देखो टेलीफोन चार्जेस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वापस से मैं क्या करूँ यहाँ पर आ जाएगा टेलीफोन चार्जेस आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर मैं लिखूँ टेलीफोन चार्जेस अकाउंट, तो कितना पैसा पे कर रहे 40 रुपीज़। तो देखो ये टेलीफोन चार्जेस क्या आएगा, उसके लिए आपको अलग से अकाउंट बना दो। तो यहाँ पर मैं टेलीफोन अकाउंट बना दूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा टेलीफोन का रुपीज़ आ गया, कितना पैसा, तो ये 40 रुपीज़ कहाँ लिख दूँ मैं, टेलीफोन में क्या करूँ लिख दूँ। आपको समझ गया रहेगा, जैसे जैसे आता जाएगा वहाँ पर देखो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर बना के रखा है, उसके नाम लिख के आगे आगे चलते जाने का। अभी देखो बस फेयर, तो यहाँ पर आ जाएगा डेट क्या था इसका, सेकेंड था, तो इसका भी सेकेंड दिया गया है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ बाय बस फेयर, लिखो कितना पैसा पे कर रहे हैं 20 रुपीज़, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। और बस फेयर कौन से एक्सपेंस में आता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में आता है, याद करो बस फेयर कौन से एक्सपेंडिचर में आएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पर ट्रैवलिंग, नीचे क्या आ जाएगा अमाउंट, कितना पैसा पे कर रहा हूँ 20, तो 20 कहाँ आ जाएगा, देखो अब सेम ही लाइन में क्या कर रहा हूँ मैं लिखते जा रहा हूँ 20। अभी आगे क्या बोल रहे पोस्टेज, तो पोस्टेज कहाँ आता है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम करके आपको अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये पोस्टेज का कितना पैसा दिया गया है, मेरे लिए 30 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, डेट क्या दिया गया है 3 दिया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय पोस्टेज अकाउंट आ जाएगा। आप चाहो तो सारा अकाउंट लिख के वापस से भी आप बाइफरकेट करो तो भी चलेगा। यहाँ पर 30 रुपीज़ दिया गया है और यहाँ पर अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसको नाम दे दूँगा मैं, पोस्टेज नाम दे दूँगा। कितना पैसा पे करे 30 रुपीज़, तो 30 यहाँ पर लिख दूँ। तो अभी देखो यहाँ पर क्या दिया है, रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉय, ये कहाँ जाएगा, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो यहाँ पर मैं 4 करके लिख दूँ, यहाँ पर रिफ्रेशमेंट डाल दूँ मैं, यहाँ पर आ जाएगा बाय रिफ्रेशमेंट एक्स एम्प्लॉय। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉय आ जाएगा। क्लियर है, एम्प्लॉय अकाउंट कितना पैसा पे करे 80 रुपीज़, तो यहाँ पर 80 रुपीज़ लिखना है। और 80 रुपीज़ ये जो लिखा कहाँ चला जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंस। देखो सेम ही लाइन में मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर 80 रुपीज़ क्या कर दूँ लिख दूँ। क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल है, 80 रुपीज़ आ जाएगा। यहाँ पर देखो सेम लाइन में मैंने क्या कर दिया 80 रुपीज़ लिखा है। आगे क्या दिया है 6 कुरियर चार्जेस, तो यहाँ पर मैं 6 नंबर लिखूँ, बाय क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं कुरियर चार्जेस लिखूँ। क्लियर है, कुरियर चार्जेस कितना दिया गया है 30 रुपीज़ मुझे कुरियर का दिया गया है। तो यहाँ पर मैं कुरियर चार्जेस अकाउंट और अमाउंट कितना लिखूँ 30। और देखो कुरियर और पोस्टेज दोनों सेम ही होता है, तो कहाँ पर आ जाएगा, पोस्टेज में ही डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर लिख दूँगा मैं 30 रुपीज़ लिख दूँ। क्लियर है, कुरियर चार्जेस किसमें आता है, पोस्टेज में ही आता है। 8 वाला क्या बोल रहे हैं, रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर। देखो एम्प्लॉय आया तो भी कहाँ जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में। कस्टमर आया तो भी कहाँ जाएगा, इसमें ही चला जाएगा। तो बाय आ जाएगा यहाँ पर रिफ्रेशमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर अकाउंट। कितना पैसा है रिफ्रेशमेंट टू 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। और ये 50 को कहाँ चला जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर की सेम लाइन में मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर 50 रुपीज़ क्या करूँ लिख दूँ। क्लियर है, आगे क्या बोल रहे हैं, कार्टरेज। तो देखो ऊपर भी आया था कार्टरेज, तो किस में जाएगा, कार्टरेज में। तो यहाँ पर 10 नंबर डाल के क्या लिख दूँगा मैं, कार्टरेज, क्योंकि सेम आया तो सेम में चला जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा कार्टरेज अमाउंट कितना दिया गया है 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 35। और ये 35 कहाँ चला जाएगा, 35 दिया गया है तो 35 आ जाएगा। और 35 कहाँ चला जाएगा, कार्टरेज में ही चला जाएगा। क्लियर है, आगे क्या बोल रहे हैं, टैक्सी फेयर टू मैनेजर। देखो टैक्सी कहाँ आ जाएगा, ट्रैवलिंग में आ जाएगा। क्लियर, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर 15 नंबर डाल के मैं लिखूँ बाय टैक्सी, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय, लिखना भूलना मत, मैं भूल जा रहा हूँ। तो बाय आ जाएगा टैक्सी फेयर टू मैनेजर अकाउंट। कितना ट्रैवलिंग में अमाउंट कितना दिया है 70, तो यहाँ पर 70 रुपीज़। और टैक्सी कहाँ आ जाएगा अपने लिए, ट्रैवलिंग में आ जाएगा। तो ट्रैवलिंग में मैं क्या करूँ 70 रुपीज़ लिख दूँ। आगे क्या बोल रहे हैं, परचेज स्टेशनरी। तो कौन सा अकाउंट बनेगा, स्टेशनरी अकाउंट क्या करना पड़ेगा, आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। कितने की स्टेशनरी परचेज करें 65 की। तो यहाँ पर एंट्री नंबर 18, बाय क्या लिखूँ, परचेज स्टेशनरी। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय परचेज स्टेशनरी आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा स्टेशनरी
अकाउंट कितना स्टेशनरी है, 65 रुपीज़ का स्टेशनरी है। आप चाहो तो ऐसे एक बार क्रॉस वेरीफाई करते जाना। 65 का है, हाँ जी 65 का है। तो 65 के लिए आपको अलग से कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, यहाँ पर स्टेशनरी अकाउंट क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टेशनरी में लिख दूँ, अमाउंट कितना लिखो स्टेशनरी में, 65 रुपीज़ का लिख दूँ। क्लियर है। जो कॉलम बचे वहाँ पर एक्स्ट्रा आपको साथ में क्या करना है, लिखते जाना है। मैं कैसे लिखते जा रहा हूँ। आगे क्या बोल रहे हैं, बस फेयर। तो बस फेयर आप सभी को पता है कहाँ चला जाएगा, ट्रैवलिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बस फेयर अकाउंट। कौन से एक्सपेंस में चला जाएगा, ये बस फेयर आ जाएगा। हमने दिया कितना दिया गया है, 10 रुपीज़ दिया गया है। और बस फेयर कहाँ चला जाएगा, ट्रैवलिंग में चला जाएगा, 10 रुपीज़। क्लियर है। आगे क्या बोल रहे हैं, जेरोक्स चार्जेस कहाँ चला जाएगा, स्टेशनरी में चला जाएगा। ऑलरेडी हमने बनाया यहाँ पर देखो, जेरोक्स चार्जेस कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। तो ये 30 स्टेशनरी में मैं क्या करूँ, लिख दूँ। और यहाँ पर क्या लिख दूँ, डेट दिया गया है 22। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई जेरोक्स चार्जेस आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा जेरोक्स चार्जेस अकाउंट आ जाएगा। कितना पैसा पे करे, 30 रुपीज़। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 रुपीज़ आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे, इंटरेस्ट चार्ज। देखो ये इंटरेस्ट आएगा, आपको पता है कहीं नहीं आएगा। तो कहाँ जाएगा, मिसलिनियस एक्सपेंस में आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 पाई क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज आई, इंटरेस्ट चार्ज। अभी तुम बोलोगे सर इंटरेस्ट चार्ज लेजर में नहीं आएगा। जी नहीं, किसी इंसान को पैसा देते हैं तो ही लेजर में आएगा। इंटरेस्ट चार्ज हमें स्पेशली इंटरेस्ट का आप बना दो तो भी चलेगा, या तो आप मिसलिनियस एक्सपेंस में लिखो तो भी चलेगा, आपकी मर्ज़ी। मैं तो यहाँ पर मिसलिनियस एक्सपेंस में ही लिख देता हूँ 35,000। अगर आपको अलग से इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना है तो आप फिर इंटरेस्ट लिख के भी अमाउंट उसमें लिख सकते हो। क्लियर है। तो आपकी मर्ज़ी, आपको अलग से बनाओगे तो भी आपका रॉन्ग नहीं रहेगा, राइट ही रहेगा। पोस्टल स्टैम्प तो कहाँ आ जाएगा, पोस्टेज एंड टेली यहाँ पर आ जाएगा, पोस्टेज में आ जाएगा। तो यहाँ पर डेट क्या दिया गया है, 27 दिया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय पोस्टल स्टैम्प। तो यहाँ पर आ जाएगा पोस्टेज स्टैम्प आ जाएगा। कितना दिया गया है, 200 रुपीज़। वाओ। तो ये 200 कहाँ आ जाएगा, पोस्टेज में आ जाएगा। यहाँ पर सेम लाइन में कितना लिख दूँ, 200। देखो अमाउंट में सेम ही लाइन में लिख रहा हूँ तो आपको भी सेम ही लाइन में लिखना है। क्लियर है। गलती मत कर देना आप एग्ज़ाम में। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रिपेयर टू फर्नीचर। तो देखो कितना है, 105 है। तो कहाँ पर आ जाएगा, मिसलिनियस एक्सपेंस में आ जाएगा 29। तो यहाँ पर आ जाएगा रिपेयर्स। तो यहाँ पर अब बाय लिखना, बाय रिपेयर्स ऑन फर्नीचर। तो यहाँ पर रिपेयर्स ऑन फर्नीचर अकाउंट कितना पैसा है बेटा, 105। तो यहाँ पर 105। और वो कहाँ पर आ जाएगा, मिसलिनियस एक्सपेंस में आ जाएगा, 105 अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। बस सिंपल ही आपको बस खाली करना क्या, इसको आइडेंटिफाई करना है। क्लीनिंग एक्सपेंस कहाँ पर आ जाएगा, मिसलिनियस एक्सपेंस में ही आ जाएगा। मिसलिनियस एक्सपेंस भी कहाँ आ जाएगा, मिसलिनियस एक्सपेंस में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 30 और 31 लिखो, बाय क्लीनिंग एक्सपेंस। और बाई क्या आ जाएगा, मिसलिनियस एक्सपेंस आ जाएगा। क्लियर है। मिसलिनियस एक्सपेंस कितना दिया गया है, 115 और 100 दिया गया है। दोनों कहाँ चला जाएगा, मिसलिनियस एक्सपेंस में ही आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 115 और यहाँ पर आ जाएगा 110 आ जाएगा। क्लियर है। अभी देखो करना क्या है, आपको हाथ में काम करो। मैं तो दूसरी पेन ले रहा हूँ, आपके पास अलग कलर की पेन लगी तो वो पेन लिख लेना। मैं यहाँ पर रेड पेन से लिख रहा हूँ। सारे का क्या करना है, टोटल। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक नाम ही लेना है, टोटल एक्सपेंस करके लिखो। यहाँ पर टोटल एक्सपेंस, ये सबका क्या कर दो, टोटल कर दो। ये सारे का यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। क्लियर है। ये सबका क्या कर दो, टोटल। अभी देखो किसी में एक ही है, टेलीफोन में तो सिंपल है, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये टेलीफोन का एक ही दिया है 40। अगर ये टोटल अमाउंट पेड, ये जितना भी अमाउंट पे कर रहे हो सारे का क्या करना है, टोटल। अगर करोगे तो इसका आ जाएगा आपको 1065 आपको टोटल आ जाएगा। क्लियर है। 1065 और उसके बाद काट रहे ये 50 + 35 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। क्लियर है। टेलीफोन में तो एक ही है तो डायरेक्ट 40 आ जाएगा। ये 20 + 70 कितना आ जाएगा, डायरेक्ट इसमें 100 आ जाएगा। क्लियर है। और ये 200 + 60 कितना होगा, 260 हो जाएगा अपने लिए। ये 65 प्लस कितना है, 35 तो हो जाएगा 95 हो जाएगा। क्लियर है। और मिस ये तो कुछ है ही नहीं तो यहाँ पर क्या कर दो, डैश कर देना आप लोग। अभी इसका करना है मिसलिनियस एक्सपेंस का, तो आपको आ जाएगा 485 आ जाएगा। अगर लीजर में भी कुछ नहीं है तो उसमें भी क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। अभी आप ध्यान से देखोगे
तो इसका टोटल कितना आया था 1500 ज़्यादा है या 1065? ऑफकोर्स कितना पैसा ज़्यादा है, 105 ज़्यादा है। जैसा हमने लेजर में किया था, एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। यहाँ पर भी ये साइड ज़्यादा है 1500। अभी 1500 में से कितना माइनस करना है 1065 आपको माइनस करना है, तो आपको आंसर आ जाएगा 435 आपको आंसर आएगा। और ये क्रेडिट में है तो क्या आता है बाय बैलेंस, क्या आता है कैरीड डाउन। और यही बैलेंस मैंने बताया था कैरीड वाला कहाँ जाता है डेबिट में चला जाएगा। तो यहाँ पर डेट तो आपको पता ही है 31 ही रहेगा। 31 के बाद क्या आता है यहाँ पर अपना जनवरी चल रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा February 1 आ जाएगा। यही 435 इस तरह हो जाएगा। जैसा हमने लेजर में किया था वैसा ही अगर आपने प्रीवियस वाला भी देखा रहेगा तो उसमें भी सेम ही था। और डेबिट में जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 2, तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ गया 435 आ गया। अभी सम में अगर स्टार्टिंग में ही देखोगे तो क्या बोला था हमें कितना पैसा मेंटेन करना है, 1500 रुपये क्या करना है मेंटेन करना है। तो इसके पास कितना पैसा खर्च हो गया 1065 खर्च हो गया। तो और उसको कितना पैसा हमें लाना है 1065 पैसा लाना है। समझ में आया, मतलब इतना पैसा मेंटेन करना था 435 है तो और कितना पैसा आएगा। तो यहाँ पर February 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 कैश अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना रहेगा, ये जितना पैसा खर्च हुआ वही पैसा क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, मैं ट्राई किया कि मेरी तरह से अच्छे से आपको बताया। अगर ये बोर्ड होता तो मैं आपको और क्लियरली अच्छे से बता सकता था, पर डोंट वरी। देखो सारे का क्या करना है एक्सपेंडिचर का टोटल कर देना है आपको। रिसीव साइड का टोटल ज़्यादा अमाउंट तो इसे यही मैं आपसे माइनस करोगे तो 435 क्रेडिट में है तो क्या आ जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन, यही डेबिट में जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा। और जो बचा कितना पैसा है यहाँ पर और लेना है 1065, इसको नाम क्या देना है 2 कैश अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, 1065 हो जाएगा। डोंट वरी, इसके एंड में आपको मैं पिक भी प्रोवाइड करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू स्टूडेंट।